बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। और हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि किसी को कोचिंग लेना है, ठीक है ना। तो कोचिंग ले सकता है। व्हाट्सएप पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। और बाकी तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे ही रहा हूँ। आपको पूरा सिलेबस मिलेगा घर पर बैठे, क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का। तो बच्चों, हमने अपने पहला प्रश्न कर लिया था, इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा करेंगे। प्रश्न दूसरा हम पढ़ते हैं देरी किए बिना। लिखा है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है। बच्चों, दो समुच्चय के बारे में बात की है हमने। आपको फार्मूला लिखाए थे, सूत्र लिखाए थे। तो दो समुच्चय के लिए अलग से सूत्र लिखाया था, तीन के लिए अलग से लिखाया था। तो हमें प्रश्न जितने भी दिए गए हैं दो सूत्रों के ऊपर दिए गए हैं, तो हमें तीसरे वाले सूत्रों को उपयोग करना ही नहीं है। जिसमें तीन समुच्चय रहते हैं उसका उपयोग करना ही नहीं यहाँ पर। तो हम दो समुच्चय वाले सूत्र का ही उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, देरी किए बिना हम करते हैं। एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं। यदि इसमें एक्स यूनियन वाई बराबर कितने, इसमें कितने अवयव हैं हमारे एक्स और वाई के, दोनों की यूनियन करने पर 18 अवयव आते हैं। और एक्स में 8 अवयव हैं, वाई में कितने अवयव हैं बच्चों, 15 अवयव हैं। तो बोला है एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव होंगे। जैसा हमारा प्रश्न पहला था उसी की जैसा सेम टू सेम, ठीक है ना। हमारा प्रश्न 2 है, तो बच्चों हम प्रश्न 2 को करते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न 2 1.6 दिया गया है। हल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। हल दिया गया है, क्या है, एक्स और वाई दो समुच्चय हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई दो समुच्चय है। और क्या है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है एक्स यूनियन वाई। इसके इन दोनों के अवयवों की संख्या कितनी दी गई है हमारी, 18। हमने बताया है कि n का मतलब क्या होता है, दोनों के अवयव। अब अवयव दिए गए हैं, ठीक है ना। अवयवों की बात की गई। अवयव का मतलब दोनों का जोड़, दोनों का एक्स और वाई, एक्स यूनियन वाई का जोड़, यानी इसको n से दर्शाते हैं, ठीक है ना। कितने हैं, 18 हैं। x में कितने अवयव हैं हमारे, x n में n x में कितने अवयव हैं, 8 हैं। और n y में बच्चों कितने अवयव हैं, 15 अवयव हैं। बोला है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही तो ज्ञात करना है। जो लिखा है, बोला है इसमें कितने अवयव होंगे, तो इसको हमें ज्ञात करना है। इसको लिख लो, ज्ञात करना है। तो करते हैं सूत्र से दो समुच्चय वाला सूत्र लगा रहा है बच्चों। सूत्र क्या होता है, एन, इसमें एक्स की बात की तो एक्स के ऊपर ही सूत्र लगाएंगे, एक्स को बनाकर, ठीक है ना। एन एक्स यूनियन वाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है ना। तो हम इनमें सबके मान रख लेते हैं, मान हमें दिए गए हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लिख लो, समीकरण 1 में मान रखने पर सभी के मान रख दो जो हमें दिए गए हैं। इसका मान हमारा लिए 18 दिया गया है, इसका मान 8 दिया गया है, प्लस 15 दिया गया है, माइनस इसमें बोला है इसका मान कितना होगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना होगा। तो इनको दोनों को हम जो बेसिक ज्ञान होता है मैथ का, उसके आधार पर हम इनको हल कर लेते हैं। इनको हल करने पर 23 आएगा, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आएगा। इसका हम इस तरफ क्या पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 23 हो जाएंगे, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बचेगा। तो इसमें हमारा जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। माइनस का आएगा उत्तर, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन, हमारा उत्तर प्लस में होता है, माइनस में नहीं होगा। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 18 में 23 में से हम घटाएंगे 18, तो हमारे कितना आएगा, 5 आएगा। लिख लो, दोनों तरफ माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन, इसलिए एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर कितना आया बच्चों, 5। यही हमारा आंसर था, यही ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न तो हो गया है। अब प्रश्न हम 3 को कर रहे हैं। प्रश्न 3 हमारा पढ़ लेते हैं। बोला है 400 व्यक्तियों का एक समूह है। वो बोला है 400 व्यक्तियों का एक समूह में 250 व्यक्ति हैं जो हिंदी तथा 200 हमारे व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं बच्चों। हमारा एक समूह दिया है। समूह का मतलब क्या होता है, कुल कितने व्यक्ति हैं हमारे पास कुल कितने, 400 व्यक्तियों का समूह है। इनमें से 250 को तो कितना पसंद है, हिंदी पसंद है। और हमारे जो 200 हैं इनको क्या पसंद है, इंग्लिश पसंद है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि कितने व्यक्ति इंग्लिश और अंग्रेजी दोनों को पसंद करते हैं। तो दोनों का मतलब होता है बच्चों कि इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहा है। इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश में हमने बताया थी ना
जब भी हम सेट बनाते थे तो कितने उभयनिष्ठ अवयव हैं, कितने उभयनिष्ठ अवयव इसमें हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, हिंदी के कितने अवयव हैं, हिंदी में कितने व्यक्ति हैं, ऐसे हैं तो 250 व्यक्ति, 250 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति हैं जो हमारे इंग्लिश भी पसंद करते हैं और हिंदी भी पसंद करते हैं, इसी के बारे में बात की। तो हम जब भी ऐसा करते थे उदाहरण के हम इसको करके बताते हैं, तभी आपको समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। तो तीसरा प्रश्न है, दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें 2 समुच्चय दिए गए हैं, H और E, 2 समुच्चय। बच्चों हमने H को हिंदी से दर्शाया है और E से इंग्लिश को दर्शाया है, ठीक है ना। जो H को हिंदी से और E से इंग्लिश का पहला वर्ड, H का हिंदी का पहला वर्ड। तो दिया गया है, तो बोल रहा है बच्चों कुल कितने व्यक्ति हैं, तो H यूनियन E कितना है, कुल कितने सदस्य बच्चों, 400 बच्चों। यूनियन का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक सेट, दोनों सेटों का सार्वत्रिक सेट कितना है, 400 व्यक्ति हैं, यानी कुल व्यक्तियों की बात कर रही है, तो उस कुल का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक सेट। तो यूनियन का मतलब तो यही होता है बच्चों, मैंने आपको यही बताया, 2 सेट है तो 2 सेटों का यूनियन कितना होगा, इतना होगा, यही हमारे एक प्रकार से सार्वत्रिक सेट होगा, ठीक है ना। तो कुल कितना है, 400 व्यक्ति हैं, ये हो गया है। हिंदी कितना करते हैं, हिंदी को हम ऐसे से दर्शाया है, 250 व्यक्ति। और हमारा इंग्लिश को हमने किस ई से दर्शाया है, कुल कितने हैं, 200 है। बोला है कि हिंदी और इंग्लिश एन एच इंटरसेक्शन ई ज्ञात करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, कितना होगा, तो वही तो है प्रश्न में हमने लिख दिया है। प्रश्न दिया अगर 400 व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है, यानी H यूनियन E कितना है, 400 है। H हिंदी है, E इंग्लिश है, तो हिंदी की बात की है तो हिंदी में कुल इतने हैं, इंग्लिश में कुल इतने हैं, और ज्ञात करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, ठीक है ना। दोनों में कुल कितने हैं, सम्मिलित ऐसे कितने अवयव हैं जो इंग्लिश और हिंदी पसंद करते हैं, दोनों में कुल कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश और हिंदी पसंद करते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। तो हमें सूत्र क्या होता है, एन। अब इसमें H और E की बात की तो H और E के आधार पर ही हम सूत्र लिखेंगे। H यूनियन E आता है इक्वल टू H प्लस N E माइनस N H इंटरसेक्शन E, ठीक है ना। हमारा सूत्र हो गया, लिख दो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो इसका मान क्या है बच्चों, 400 है। H का क्या कितना है, 250 है, 250 लिख लिया है, प्लस इसका कितना है, 200 है, और हमें ज्ञात N H इंटरसेक्शन E ज्ञात करना है। तो इसको जो कहते हो लिख लो, ठीक है ना, जैसा था वैसा लिख लो। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं जो गणित के बेसिक के आधार पर। तो मुझे लगता है यदि आपको बेसिक नहीं आता है तो मैं आपको बेसिक की अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो इसका भी इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 450 माइनस N H हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इसके पास भेज देंगे, माइनस N H इंटरसेक्शन E बच जाएगा, तो घटाने पर माइनस 50 आएगा, माइनस N H इंटरसेक्शन E। तो माइनस चिन्ह से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो माइनस से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यह भी प्लस का हो जाएगा, H और E। तो हिंदी और इंग्लिश कुल कितने पसंद करते हैं, 50 विद्यार्थी हैं जो हिंदी भी पसंद करते हैं और इंग्लिश भी पसंद करते हैं, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 50, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उस क्लास में हम प्रश्न 4 से प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से करेंगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ से हम प्रश्नों को करेंगे।